तो आप देख सकते हैं फयाज साहब, ये जो देख सकते हैं इस मजलूम को मारा गया उस वक्त बंगाल में इस तरीके का तो कभी जो है माहौल हम लोगों ने बचपन से बड़े हुए देखे नहीं। आप भी इस शहर में रहे हैं, सियासी पार्टी के साथ MMIC रहे हैं, इस तरीके की घटनाओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रही है? इसलिए जो ज्योति बोस को हम याद कर रहे हैं। आज ज्योति बोस की कमी महसूस हो रही है। जिस तरीके से जो बंगाल था, जो बंगाल नहीं है, बंगाल को आज बंगाल की खाई में डाल दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ समझौता करके अपने घोटालों को बचाने के लिए वो पूरे बंगाल की जनता को झोंक दी है, उनके मुस्तकबिल को झोंक दिया गया है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, कल कारखाना नहीं है, और यहाँ सरकारी पैसे से महाकाल मंदिर से जगन्नाथ मंदिर बनता रहेगा जो, और ये समझ रही बीजेपी इनको लेके चलेगा, क्योंकि RSS जो काम नहीं कर पा रहा वो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी। बंगाल में तो मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गया, महाकाल मंदिर बनना, बाबरी मस्जिद बनना, हर चीज जनता के पैसे से वो जनता की सरकार बना रही है। मंदिर मस्जिद जब कोई पार्टी नहीं था तब भी मंदिर मस्जिद था। हाँ बिल्कुल, कभी खतरा नहीं था। एक साथ मिलकर के हमारे देश में देखिएगा, मंदिर भी एक तरफ है, मस्जिद भी एक तरफ है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक भाजपा की सरकार आ गई है, मंदिर मस्जिद का प्रॉब्लम असल में जज्बात से खेला जा रहा है। भाजपा असल में मंदिर मस्जिद की सियासत करती है, लेकिन वो धर्म, हिंदू धर्म को लेकर खेलती है। हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। तभी तो देख रहे हैं बनारस का सांसद है मोदी जी, वहाँ के प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। जो देवी देवताओं के मूर्तियां हैं उनको गिराया जा रहा, फेंका जा रहा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में देख रहे हैं, देश के अन्य प्रांतों में भी वही काम हो रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में RSS हेडक्वार्टर के सामने पार्किंग नहीं है, पुराने मंदिर को वहाँ भी गिरा दिया जा रहा। हनुमान जी के गले में रस्सी डाल करके गिराया जा रहा है। ये बड़ा ही, ये धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म का व्यवसाय है ये लोग समझ रहे हैं कि असल में भाजपा हिंदू का भी नहीं, मुसलमान का भी नहीं, गरीब का नहीं, ये अमीरों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, और अपर कास्ट को लेकर साथ राजनीति करती है, और पूरे देश में हमको, आम लोगों को बांट रही है, गरीब मजदूरों को। आज ये हाल बन गया है। बंगाल में दीदी वही काम कर रही है। मॉब लिंचिंग बंगाल में नहीं होता था, बंगाल में भी मॉब लिंचिंग हो रहा। तभी तो क्रिकेट के मैदान में फेरी वाला फेरी करने जाएगा और वो चूंकि चिकन पैटिस लेके गया है, उसको मार पीट करके उसके सामान को फेंक दिया जाता है। और पुलिस कितनी दूरी में पुलिस स्टेशन है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस का एक जिम्मेदार भी होता है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे जब घटनाएं होती है तो उसके अंदर एक हौसला दिलाए कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, आश्वासन दे। उस तरीके की कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। वो आज कह रहे हैं कि डर से हम नहीं जा रहे, ब्रिगेड जाना ही बंद कर दिए। ये तो इतना डरा सहमा था कि उस वक्त हम लोग बड़ा कोशिश किए तलाश करने का, नहीं मिल पाया, ताकि इसकी जो नुकसान वो पूरा किया जाए। बाद में हम लोग करके इनके नुकसान को पूरा करके दोबारा वो फेरी कर सके गरीब, ये कोशिश हमारी रही है। तभी आज ये फेरी कर रहा है और इस जगह पर हाजिर है। अरे इंसानियत तो ये है ना, गरीब मजदूरी कर रहा, कोई वो घोटाला नहीं कर रहा, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, सोना घोटाला नहीं कर रहा। वो मेहनत कर रहा, दिन भर वो बेचता है, तब जाके परिवार चलता है। उतना दूर से आके, आराम बाग से आके यहाँ बेच रहा। बंगाल में कोई रोजगार नहीं है, मंदिर बना रही, कारखाना नहीं बन रहा है, कारखाना बंद हो रहा है। यहाँ का बेकार नौजवान जब बाहर जा रहा, माइग्रेट लेबर बन करके, वहाँ बंगाली बोल के उसके बांग्लादेशी बना करके उसे भेज दिया जा रहा, वहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रहा, मारा जा रहा है। उस गरीब के लिए ममता बनर्जी के मतलब मुंह में जुबान नहीं है। यहाँ तक कि उड़ीसा में हो रहा है, बगल के राज्य में। सरकार उनकी जिम्मेदारी ले, देखभाल करे। क्यों हमारे नौजवानों को बाहर जाना पड़ेगा काम करने, क्यों बंगाल में नहीं मिलेगा? सवाल इस बात का है, लड़ाई इस बात का है। और अपराधी इसलिए खुलेआम घूमते हैं क्योंकि पुलिस भी समझ गई है, हम अपराधियों के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो तबादला हो जाएगा। ईडी वगैरह को लेकर के जो है पद यात्रा निकाली जाती है, प्रोटेस्ट निकाला जाता है, लेकिन जब प्रवासी मजदूरों को मारा जाता है तो इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई प्रोटेस्ट और ये सब देखने को नहीं मिलता है। बंगाल की जनता इसी बात को सोचे, यही हम लोग कहना चाहते हैं कि दीदी भतीजे अपने आप को बचाने के लिए रास्ते में उतर जाती हैं, लेकिन काला कानून बनता है, वक़्फ़ बिल बनता है, उसके खिलाफ कहती हैं दिल्ली तहरीक करने जाओ। यहाँ बंगाल में वक़्फ़ कानून लागू नहीं होगा और सबसे पहले उनके दफ्तर से सर्कुलर होता है, नोटिफिकेशन होता है, उन्हीं का दफ्तर से पहला नोटिस दिया कि आप लोग उसका एनरोलमेंट करवाना शुरू कीजिए।
रजिस्ट्रेशन करवाइए वक़्फ़ का, तो बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। आज हमारे मस्जिद, मज़ार, ईदगाह सब पर हमला है और यहाँ कह रही है हम मंदिर बना रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ SIR से पहले बोली SIR नहीं होगा और फिर अपने ही लोगों को भेजिए SIR करवाने के लिए। और SIR के नाम पर जो कर रहा है, जो ये भी गवर्नमेंट का होकर के बीजेपी के इशारे पर कर रहा है इलेक्शन कमीशन, हम इसका भी मजम्मत करते हैं। BLO लोग मजबूरन आत्महत्या कर रहा है। आज देखें कि जयपुर में वहाँ एक BLO, उससे कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम काट दो, वो बोल रहा हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक बंगाल में उसी तरीके से किया जा रहा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बाकी जगह में कि वहाँ पर जो है नाम काट दो, अकलियत का नाम काट दो, गरीबों का नाम काट दो। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी नहीं है कि अकलियत में औरतों का टाइटल बदल जाता है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है SR कैंप में जाकर, हेरियंग कैंप में महिलाएं परेशान थी क्योंकि उनका टाइटल बदलने की वजह से, एड्रेस चेंज होने की वजह से पूरी तरीके से महिलाएं जब मैके में रहती हैं तो उनका नाम या तो बानो टाइटल होता है या खातून होता है, और वो जब शादी होकर चली जाती हैं तो वो बेगम बन जाती हैं, उनको बेगम कहा जाता है। अगर बेवा हो जाती हैं तो वो बेवा कहलाती हैं। तो इनको ये भी नहीं समझता, और ये था वो धानुक कमीशन ये सब नहीं समझता है और इनको बोल रहा है कि इनका नाम नहीं चढ़ेगा क्योंकि नाम का टाइटल नहीं मिल रहा है। असल में इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है SIR के नाम पर बीजेपी के एजेंडा को लेकर चल रहा है और ममता बनर्जी यहाँ पर खामोश बैठी है। बंगाल में लोगों कहते होने नहीं देंगे, यहाँ पर करवा रही हैं। हम उसके भी खिलाफ है, मजम्मत करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीबों के पास कागज़ नहीं होता है। जो यहाँ का जेन्युइन वोटर है उसका वोटर लिस्ट में नाम देना होगा, रहना होगा। जेन्युइन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम जाएगा, हम मैदान में रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हर जगह ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई SIR के नाम पर, SIR के खिलाफ है। हमारी लड़ाई भाजपा RSS के खिलाफ है, फिरका परस्तों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मुस्लिम फिरका परस्त के खिलाफ भी है, हम मुस्लिम फिरका परस्त के भी खिलाफ हैं। तभी तो बांग्लादेश में भी अकलियत पर हमला होता है अगर फिरका परस्त ताकतों का। हम कहते हो मुसलमान RSS है बांग्लादेश के अंदर में जो दीपू दास को मार डालते हैं, हम उसके खिलाफ भी रास्ते में उतरते हैं। हम हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम तभी अगर साम्राज्यी ताकत अगर चाहे फ़लस्तीन पर हमला करे, चाहे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाए, हम उसके खिलाफ भी रास्ते में उतरते हैं। क्योंकि हमारा साम्राज्यत के खिलाफ हमारा लड़ाई हमेशा से रहा और मोदी घुटना टेकते रहे हमेशा। फ़लस्तीन के मामले में भी, वेनेजुएला के मामले में भी, अपने मुल्क, अभी ईरान के मामले में भी देखा गया, छाबरपुर से विड्रॉ कर लिया गया अमेरिका के दबाव में। बताइए क्या कूटनीति है ये? हमारे देश की सरकार चल रही है, ट्रंप की दलाली कर रही है। तभी तो मोदी जी जा कर के बोले अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप आके नमस्ते मोदी। तो ये दोनों का रिश्ता समझ लीजिए क्या रिश्ता है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। बीजेपी कभी भी देश प्रेम नहीं था, आज़ादी की लड़ाई में RSS का कोई हिस्सा नहीं था। ये लोग देश प्रेम क्या जाने, इसीलिए देश को बेचने का काम पहले ब्रिटिश का दलाली करते थे, अभी अमेरिकन का दलाली कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में हम लोग हमेशा रहेंगे। तभी हम रिपब्लिक डे के दिन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर देश प्रेम दिवस के हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश में मुतालबा करते हैं कि देश प्रेम सीखना हो तो नेताजी से सीखें। इसलिए नेताजी का जन्मदिन मनाएंगे। हम गांधीवादी नहीं हैं, लेकिन गांधी का हत्यारा इसी 30 तारीख को नाथूराम गोडसे, जिसको RSS उठाना चाहती है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर मुजस्समा लगाना चाहती है, जो कि अंबेडकर को नहीं चाहती, हम उसके खिलाफ भी हैं। गांधी जी का वो दिन भी मना करके गांधी के हत्यारों को सजा दिलाने का काम, आज भी गांधी के हत्यारे घूम रहे हैं, गांधी के हत्यारे ही देश में शासन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।